नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोपालगंज जिले का बैकुंठपुर क्षेत्र और उस बैकुंठपुर क्षेत्र से बीजेपी के बड़े नेता मिथिलेश तिवारी का चुनाव लड़ना और अब इस चुनाव में मिथिलेश तिवारी के रथ को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जब टिकट की बारी थी तभी मैंने कहा था कि मिथिलेश तिवारी ही बैकुंठपुर से प्रत्याशी होंगे। तब कई लोगों ने यह कहा था कि यह गलत है, मनजीत सिंह को टिकट मिलेगा और मनजीत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि फाइनल हो चुका है मिथिलेश तिवारी का टिकट। और आज फिर एक बात कहता हूं, जिस तरह से मिथिलेश तिवारी का टिकट बैकुंठपुर में फाइनल था, ठीक उसी तरह से बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी का जीत भी फाइनल है। और ये मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। क्षेत्र में जो हवा है उसके हिसाब से कह रहा हूं। मिथिलेश तिवारी जिस तरह से बैकुंठपुर में मेहनत कर रहे हैं उस तरह से कह रहा हूं। और जो समीकरण काम कर रहा है बैकुंठपुर में उसके हिसाब से कह रहा हूं। देखिए, बैकुंठपुर का जो क्षेत्र है उस पे 2015 में मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में बाजी जीत गए थे और 2020 का चुनावी बाजी हार गए थे। दोनों चुनाव का यदि आप देखेंगे चुनाव परिणाम और जो समीकरण को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बैकुंठपुर का चुनावी राजनीति किस तरह से घूमता है। 2020 में मिथिलेश तिवारी क्यों हार गए? क्योंकि मनजीत सिंह वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा जनता से कि नीतीश कुमार के असली प्रत्याशी वही हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2020 के चुनाव में मनजीत सिंह को 43,354 मत मिले, 56,694 मत मिथिलेश तिवारी को मिले और 67,807 मत पाकर प्रेम शंकर यादव, जो कि आरजेडी के अभी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत गए 11,119 मतों से। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। 11,000 से जीत मिली और 43,000 मत अकेले मनजीत सिंह लाए थे। तो ये जो बीच का वोट है उसका अंतर पाटना आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार मनजीत सिंह का समर्थन मिथिलेश तिवारी के साथ है। मनजीत सिंह इस बार बैकुंठपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो बरौली से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने एक सीट का त्याग किया सिर्फ इसलिए कि बैकुंठपुर का क्षेत्र जो है वो इस बार अवैध दुर्ग के रूप में बन जाए, मिथिलेश तिवारी वहां से चुनावी बाजी जीत जाए। मिथिलेश तिवारी चुनाव हारने के बाद संपर्क नहीं छोड़ा, बैकुंठपुर से अपना संपर्क और नाता जोड़े रखा और उसी का लाभ जो है वो इस बार मिथिलेश तिवारी को मिल रहा है। मिथिलेश तिवारी चुनावी फिजा में कहां फिट बैठेंगे, कैसे उनका चुनावी राजनीति आगे बढ़ रहा है, ये तो उस क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रेम शंकर यादव, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हैं, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ बैकुंठपुर में लगे हुए। तो लड़ाई दोनों के बीच ही है और इस बार लड़ाई जो है वो आमने सामने की है। एक तरफ प्रेम शंकर यादव है और दूसरे तरफ मिथिलेश तिवारी। और जब आमने सामने का मुकाबला होगा तो जो बैकुंठपुर का समीकरण है वो वहां बीजेपी को आगे बढ़ाता है। यदि नीतीश कुमार का वोट, बीजेपी का वोट एक साथ गिर गया तो बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी के चुनावी रथ को
कोई रोक नहीं सकता। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है, तो ये पता चला है कि जिस तरह से समीकरण यहाँ काम करता है वो पूरे का पूरा समीकरण इस बार मिथिलेश तिवारी के साथ है। तो चलिए देखिए बैकुंठपुर का चुनावी समीकरण में क्या होता है। 6 तारीख को असली जब मतदान होगा और मतदाता जब अपने घरों से निकलेंगे, बैकुंठपुर में जाकर वोट करेंगे, तब जो रिजल्ट होगा वही असली और अंतिम रिजल्ट होगा। लेकिन मुझे जो जानकारी मिला, मेरे जो सूत्र बताएं, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। लेकिन असली मालिक तो मतदाता हैं। नेताओं के को किसे घर बैठाएंगे और किसे चुनकर पटना भेजेंगे, ये उन्हें तय करना है। मेरा बस एक ही गुजारिश है कि 6 तारीख को जरूर आप मतदान केंद्र पर जाइए, अपने मत का प्रयोग अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में दीजिए और जब मतदान कर रहे होइएगा तो ये जरूर सोचिएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो आपके लिए आपके साथ खड़ा मिलेगा, उसे ही मतदान कीजिएगा। तो चलिए अभी हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।